पार्टी का फैसला होगा, जिसको भी बनाएंगे। अभी तक तो कोई फैसला नहीं है। मैंने सुना सर आप थे बिलावल साहब के अड़े हुए हैं कि कमर जमान कारा बनेंगे, और अब वो ज़का अशरफ साहब का भी नाम बीच में कैसे आ गया है किसी दूसरी साइड से? अशरफ साहब, ये सारी डिस्कशंस होती हैं, ये चंद लोगों के दरमियान आपस में डिस्कशंस है। तो मेरा ख्याल है कि हमारी जमात में अभी इस पर कोई फाइनल डिस्कशन नहीं हुई, ये स्पेकुलेशंस हैं। बहरहाल जमात जिसको भी बनाए पार्टी के जिस भी साथी को, हमारे लिए बायसे सर एक सियासी वर्कर होना चाहिए कमर जमान कारा, नदीम अफजल चंद टाइप, बेहतर होता ना सर। यकीनन किसी पार्टी सोच समझ के बनाएगी, पार्टी ऐसे तो नहीं करेगी। लेकिन अगर ज़का अशरफ साहब हुए तो आपको हैरानगी तो होगी, पार्टी का वर्कर तो नहीं होगा। मैं इफ्स पे सवाल करता ही नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ कि ये उनका प्रेरोगेटिव है, और मुझे यकीन बिल्कुल नहीं है सर, ये ना कहा करें प्रेरोगेटिव है, ये किसी की बादशाह तो है नहीं कि प्रेरोगेटिव है सर, चंगा बंदा ही लाना पैदा। प्रेरोगेटिव मीन्स के जो देखो ना काशिफ, जमातों का एक नज़म तो है ना कि आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन। अब कंसल्टेशन में एक ये है कि वो सारी तंजीमों से बैठ के बात करें, इस पे सी बुलाएं। तो जमातों के अंदर यूं नहीं होता कि हर इशू के ऊपर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो। आपने जो लीडरशिप बनाई होती है वो डे टू डे और रूटीन अफेयर्स को डील करने के लिए होती है। सो ये मैं नहीं कह रहा कि ये उनका प्रेरोगेटिव इस तरह है कि वो इनहेरिटेड है, लेकिन जमात ने उनको ये इख्तियार दिया हुआ। ठीक है सर, ये राणा साहब ने एक बात कही, आपने सुनी होगी, मैं चाहता हूं आप सुन लें। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में क्या कहा, सुनिएगा। पीपल्स पार्टी का मेरा ख्याल है कि रवैया इसी तरह से रहेगा जिस तरह का अभी अब शुरुआत में आप देख लें कि इरसा के चेयरमैन के ऊपर उन्होंने क्या रवैया अपनाया, और इसी तरह से बाकी मामलात भी जो हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर मेरा ख्याल है कि यानी हर बात पे तनकीद भी होगी, हर बात के ऊपर अपना मौक़िफ़ भी होगा, हर बात पे अच्छा बनने की कोशिश होगी, और कोशिश ये होगी कि हर बात की ज़िम्मेदारी जो है वो अगर कोई डेबिट है तो वो हमें जाए, और कोई क्रेडिट है तो वो दूसरे कोलिशन पार्टनर्स को जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, ये इस किस्म का रवैया रखने का जो है वो इम्प्रेशन उनसे आ रहा है। जी कारा साहब को थोड़े सा नाराज लग रहे हैं आपके ताबियात से। नहीं काशिफ, एक तो हम कोलिशन पार्टनर नहीं है, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। ट्रेजरी बेंचेस पे तो बैठे ना सर? नहीं, हम सरकारी बेंचेस पे हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का हिस्सा नहीं है, सिर्फ ये तस्वीर के लिए, बाकी हम उनके साथ हैं। दूसरी बात यह है कि ये कहना कि जमात ऐसे करेगी, अच्छा बनेगी, बुरा बनेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने, हमारी क़यादत ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम मुश्किल की इस घड़ी में जो पाकिस्तान पे है, हम हुकूमत के साथ हैं। एक चीज जो कंट्रोवर्सीज है, इसका हल पहले से निकालना चाहिए, और मैं 2-4 प्रोग्रामों में इसकी तजवीज भी दे चुका हूं कि वजीर आजम साहब को यूं तो चाहिए था पहले ही ये फैसला कर लेते, लेकिन अगर पहले नहीं हुआ तो अभी कर ले कि एक छोटी कमेटी बना दे वज़रा की, जो बैनुल सूबाई इशूज हैं उनके ऊपर वो कमेटी फौरी तौर पे आपस में मीटिंग कर ले। ये लाजम नहीं है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग हर वक्त बुलाई जाए, लेकिन वो जिस सूबे का इशू हो उससे डिस्कस कर ले, जिस समाज का इशू हो उससे डिस्कस कर ले, ताकि कोई इस तरह की कंट्रोवर्सी उठे नहीं। और जमातों को भी चाहिए, पार्टनर्स को भी चाहिए, मुझे भी चाहिए कि हम भी अगर कोई ऐसा इशू जो गवर्नमेंट स्टेप लेती है उसको रिस्पॉन्ड करते हुए थ्रू मीडिया रिस्पॉन्ड ना करें,